अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस डिस्ट्रॉयड इरानियन वारशिप नियर इंडियन ओशन। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस ईरान की जो वॉर है ये हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। इंडियन ओशन एक्चुअली भारत के बहुत ज्यादा करीब। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सबमरीन ने एक ईरानियन वॉरशिप को डुबा दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरनेशनल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएस सब सिंक्स ईरानियन वॉरशिप और इसमें 87 ईरानियन सेलर्स मारे गए हैं। इस फ्रिगेट पर टोटल बताया जा रहा है 200 के आसपास सेलर्स थे। नाम था इस वॉरशिप का IRIS देना, DENA। और भारत में जो मिलन नाम का नेवल एक्सरसाइज है वहां पर पार्टिसिपेट करने के बाद ये वॉरशिप ईरान वापस लौट रही थी और रास्ते में यूएस की सबमरीन ने टॉर्पीडो से इस वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसके बारे में यूएसए के जो युद्ध मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, इन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। ये क्लेम कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पहली बार एक सबमरीन टॉर्पीडो ने एक वॉरशिप को डुबाया है। Decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. ना अगेन इस बात को लेकर काफी एक विवाद है कि क्या सच में ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पहली बार है कि एक टॉर्पीडो ने एक शिप को डुबाया है, क्योंकि और भी इंस्टेंसेस हुए हैं बीच में। बट हाँ, यूएस के लिए मैं कहूँगा वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक ये पहली बार है जब यूएस की एक सबमरीन ने एक टॉर्पीडो से एक दुश्मन की शिप को डुबाया है। और आप नोट करिएगा, यूएसए के जो युद्ध मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, ये कहते हैं कि ईरान को लग रहा था कि इंटरनेशनल वाटर्स में अगर ये अपनी शिप को लेके जाएंगे ना तो वहां पे कोई खतरा नहीं होगा। ये मैं कहूंगा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत श्रीलंका के बहुत जरा करीब जाकर यूएस की सबमरीन ईरानियन शिप को डुबा देगी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये शिप है IRIS देना की। ये एक अत्याधुनिक शिप थी। 2015 में ही ईरान ने इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे मॉडर्न रेडार्स थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी थी इस शिप में। और फरवरी 2026 में ये शिप आई थी भारत में, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये विशाखापट्टनम भारत में हुआ था। तो ये शिप विशाखापट्टनम में डॉक करती है और उसके बाद ये शिप वापस ईरान की तरफ जा रही थी। इसी बीच यूएस ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और जब ये शिप बिल्कुल श्रीलंका के कोस्ट के काफी करीब थी, उसी वक्त यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो सामने आती है। ये दृश्य हम देख रहे हैं यूएस सबमरीन का। यूएस सबमरीन ने इस शिप को टारगेट किया और ये टॉर्पीडो से यहाँ पे आप देख पाएंगे कंप्लीट एंड अटर डिस्ट्रक्शन। यूएस क्लियरली आज के समय ईरान को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना चाहता है। यूएस की स्टेटमेंट से साफ लग रहा है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं ईरान प्रॉब्लम का। और इनके युद्ध मंत्री ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ईरान की जो एयरफोर्स है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक F-35 फाइटर जेट जो इजरायली एयरफोर्स यूज कर रही थी, इसने ईरान के एक फाइटर जेट को भी शूट डाउन कर दिया है। और पीट हेग्सेथ यहाँ पे इस वीडियो में ये कहेंगे कि ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है और जो इनकी नौसेना थी उसको भी इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इसके बाद आगे आप देखोगे यूएसए के अटैक ईरान पर बढ़ने ही वाले हैं। I stand before you today with one unmistakable message about Operation Epic Fury. America is winning. This was never meant to be a fair fight. The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. 4 days in, we have only just begun to fight. यहाँ पे यूएस कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि अभी तो हमने शुरुआत करी है यहाँ पर। और बात भी सही है। देखिए, यूएसए का अगर गोल ये है कि ईरान को कब्जाना है या ईरान की जो सरकार है इसको रिमूव करना है,
तो उसके लिए इवेंचुअली इनको ईरान में सोल्जर्स भेजने होंगे। एयरफोर्स को हराकर या फिर नेवी को हराकर ये ईरान को अभी भी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ईरान के नॉर्दर्न और इनके वेस्टर्न एरिया में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। ईरान को नॉर्थ से कब्जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं एल्बोर्स माउंटेन्स और उसके अलावा इनके वेस्टर्न साइड पे आते हैं जाग्रोस माउंटेन्स। अब यहाँ पे आप पूछोगे अगर इतने ज़्यादा पहाड़ हैं ईरान पर तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ईरान को कैसे कब्जा लिया था? देखिए, अलेक्जेंडर ने बिल्कुल जाग्रोस माउंटेन को क्रॉस किया, मगर ये करने में भी बहुत टाइम लग गया था और उस वक्त आर्टिलरी या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे नहीं। आज के समय ये माउंटेन्स को क्रॉस करना, फिर बीच में ईरान में जो रेगिस्तान है इसको क्रॉस करना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो अभी के लिए यहाँ पर ये लोग कह तो रहे हैं कि हमने एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर ली, नेवी डिस्ट्रॉय कर ली, बट अभी भी तेहरान काफी दूर है। और मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि एक अमेरिकन न्यूज चैनल ने भारत के रिगार्डिंग फेक न्यूज ये फैलानी स्टार्ट कर दी कि भारत के जो बंदरगाह हैं, भारत के जो मिलिट्री बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, ये यूएस आज के समय यूज कर रहा है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया है और यहाँ पे आप देख पाओगे क्लेम्स किए जा रहे हैं। OAN ये एक अमेरिकन चैनल है, यहाँ पर क्लेम्स किए जा रहे हैं कि भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूएस नेवी द्वारा ताकि ये ईरान पे अटैक करे। ये सारे दावे बिल्कुल फॉल्स हैं, ये बिल्कुल फेक है। जो वीडियो है इसकी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कहेंगे कि सिंस यूएसए को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है मिडिल ईस्ट में, अब ये लोग इंडिया के जो नेवल पोर्ट्स हैं वो यूज करना स्टार्ट कर देंगे, विच इज कम्प्लीटली फेक न्यूज। इस वीडियो को एक्चुअली कई भारतीयों ने भी शेयर किया था, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी न्यूज को शेयर मत करिए। ईरान पे जो अटैक हो रहा है वहां पर भारत का कोई भी रोल नहीं है। Well, China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government. They're providing satellite intelligence, which accounts for some of the tremendous successes, particularly in Israel and on our U.S. bases. All of our bases have been destroyed. Our harbor installations are destroyed. We're actually having to fall back on India and Indian ports, which are less than ideal. That's what the Navy says. नाउ ये यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि अब यूएस को भारत के पोर्ट्स का यूज करना पड़ रहा है, जो अगेन बिल्कुल फॉल्स है, फेक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस नेवी आज के समय भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है टू अटैक ऑन ईरान। और अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि यूएस मीडिया में ऐसी बातें क्यों बोली जा रही है, तो ये लग रहा है कि एक ब्रॉडर नैरेटिव का पार्ट है। ब्लूमबर्ग ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि द यूएस सिंकिंग ऑफ एन ईरानियन वॉरशिप ऑफ श्रीलंका कोस्ट, भारत के काफी करीब श्रीलंका के बिल्कुल कोस्ट पर ही जो ईरानियन वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, इससे इंडिया के रिस्पांस पर काफी इम्पैक्ट आया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज किए जा रहे हैं कि ये यूएस वॉरशिप भारत के इतने करीब कैसे थी। देखिए, अगेन जैसे यूएस ने मेंशन किया, जो ये ईरानियन वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, ये किया गया है इंटरनेशनल वाटर्स में और यूएसए का एक मिलिट्री बेस भी है इंडियन ओशन में, डिएगो गार्सिया के नाम से। इनिशियली यूके ने कहा था कि ये डिएगो गार्सिया को यूज नहीं करने देंगे टू द यूएस, बट इवेंचुअली यूएस के दबाव के अंडर यूके ने डिएगो गार्सिया का एक्सेस दे दिया यूएसए को, और यूएस आज के समय इसका यूज करके हिंद महासागर में ईरानियन वॉरशिप्स को टारगेट कर रहा है। और चाहे भारत ने अपने नेवल पोर्ट्स का एक्सेस यूएसए को ना दिया हो, एक बात तो तय है कि ईरान यूएसए की वॉर ये भारत के काफी करीब आ चुकी है, एंड दिस इज डेंजरस फॉर इंडिया। क्योंकि इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी कार्गो शिप्स हैं, जो और बहुत सारी शिप्स हैं, ये डेंजर में आ जाती है, क्योंकि जब टॉर्पीडोज लॉन्च हो रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, शिप्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तब ट्रेड रूट्स की सेफ्टी को लेकर भी एक इम्पैक्ट आता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, हाउ द सिंकिंग ऑफ ईरान्स आरिस दिना शिप ब्रिंग्स वॉर टू इंडियाज बैकयार्ड। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यूएस ने अभी तक बस एक ही ईरानियन शिप को डुबाया है, तो इसका आंसर है नहीं। ये पहली बार भारत के करीब हुआ है, तो इसलिए ये काफी न्यूज बन रही है, बट ओवरऑल आप अगर देखो तो यूएस 20 ईरानियन वॉरशिप्स को अब तक डुबा चुका है। ये सेंडकॉम की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और इससे यूएस को एडवांटेज ये मिलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ईरान चोक नहीं कर पाएगा, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ये वापस ओपन कर पाएंगे। नहीं तो अभी के लिए इशू क्या है कि ईरान बस चाइनीज शिप को अलाउ कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को यूज करने के लिए, और कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को नहीं पार कर पा रही। सो आने वाले दिन बहुत ही जरा सेंसिटिव रहने वाले हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं।
कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और कैरियर 24/7 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है, व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि कैरियर 24/7 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय कैरियर 24/7, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहाँ पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। कैरियर 24/7 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद कैरियर 24/7। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। वैसे ये काफ़ी जो है न्यूज़ है, मैं आज सुन रहा था तो कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, ये जो क्लिप दिखा है ना सर ने, कि वो जो है इंडियन जो है वो नेवल वो बेस जो है दूसरे क्या नाम है सी बोर्ड जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं US नेवी के द्वारा। तो कई कमेंट सेक्शन में जो है ना वो मोदी सरकार को ना गालियाँ दे रहे थे। मैंने देखी है वीडियो, तो उसमें कई जो लोग बोल रहे थे कि ये जी इस्तेमाल हो रहे हैं, इस तरह करके चीज़ें वो बोल रहे थे। यार बात मेरा ये सवाल है, वो जो कह रहे थे कि इस्तेमाल हो रहे, आप कह रहे हैं जो सबमरीन होती है वो अंडर द वाटर रहती है हर टाइम, वो ऐसे ही है ना ऐसी बात तो फिर वो सी पोर्ट पे कैसे आएंगे? वो तो अंडर वाटर ही अपनी बैठ के कार्रवाई कर रही है कि वो लाजमी आती है या उसका कनेक्शन होता है? कनेक्शन तो होता है, कनेक्शन होता ही है, और चीज़ें होती हैं, कनेक्शन तो बंदरगाह पे जो। लेकिन ये है कि भाई साहब इंडिया का इसमें क्या फायदा होगा? इंडिया क्यों किसी की जंग में मुदाखलत करेगा? हो सकता है ये फेक न्यूज़ ही हो, जैसे सर फेक नहीं, उन्होंने बता दिया, इनकी सरकार ने रद्द कर दिया इस चीज़ को। लेकिन ये कि भाई इनकी सरकार ने रद्द, इंडियन सरकार ने रद्द, हाँ वही, हाँ तो फिर फेक न्यूज़ ही हुई ना। तो बाकी जो है कुछ अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि भाई क्योंकि ये जो शिप जो आज दुबई की है ना अमेरिका की तरफ से, ये जी मशक करने के लिए आई थी इंडिया में पहले समय, पहले की बात है, इधर आई हुई थी और ये वापस जा रही थी। तो साफ ज़ाहिर है भाई इसको खबर कहीं से लगी होगी, इंटेलिजेंस रडार सिस्टम भी उनका बड़ा तगड़ा है और सैटेलाइट सिस्टम भी US का बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वो कहीं से भी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सी जो है शिप है कहाँ पर जा रही है। तो ये भी चीज़ है। और ये कि भाई सबमरीन जो है एक वो घातक होता है भाई, हथियार सबसे घातक जो है वो सबमरीन ही है। और जिस तरह टॉर्पेडो इस्तेमाल करके उन्होंने भाई गिराया है, तो साफ ज़ाहिर है कि भाई वो छोटा सा बम होता है, टॉर्पेडो जो होता है ना, वो बड़ा बम कोई नहीं कि जिसकी वजह से वो डुबा देना होता। अब तो एंटी वारशिप जो है मिसाइल जो सिस्टम है
जो हालांकि चाइना जो क्लेम कर रहा है कि भाई हमने जो है ईरान को एंटी वारशिप जो है वो मिसाइल दिए हुए हैं ताकि जो है वो यूएस की वारशिप या जो है एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सके। हालांकि कई न्यूज़ चली भी थी कि भाई ये जी एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो है अटैक कर दिया वारशिप, इब्राहिम लिंकन पर कई वारशिप जो यूएस की तबाह हुई है। अब वो खबरें तो है ना, मैं कहता हूँ सारी जो अक्सर फेक ही दिख रही है। हो लग भी सकता है, लेकिन वजह ये है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट बड़ा वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी चीज़ें बहुत हैं। किया होगा हमला ये जो वारशिप थी इसके ऊपर भी सारा रडार सिस्टम होता है, सारा जो मिसाइल सिस्टम पूरा सब कुछ होता एक है। निज़ाम है इसके कि ऊपर। अगर इसके ऊपर कोई अटैक होता है तो भाई आगे से ये उसको रोक भी सकता है। ये भी चीज़ है। ये आपकी बात सही है। आपने कुछ हमने पहले वीडियोस की तो आपने कहा था कि आने वाला वक्त उसी का है जिसके पास टेक्नोलॉजी है या जिसका समंदर पे राज। सिंपल सी बात। समंदर पे राज ऐसे ही है कि भाई पूरी दुनिया का अमेरिका चीजें इस समंदर से अमेरिका जो है अभी जो है वो कैसे आ जाता है इधर, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए वो कितने फाइटर जेट ला के खड़े कर देता है, वो पूरा एयर बेस खड़ा कर देता है। ऐसी बात तो साफ जरा वो समंदर के रास्ते ही होता है। और सबमरीन जो आज देख रहे हो उसने वो घातक होता है, मशीन होती है जो छुपके से बाहर कर जाती है। ऐसे ही। तो ये भी है भाई, उन्हें तो यही आ रहा है कि भाई F-35 जो है मार गिरा है। अब उसमें भाई कितनी फेक है भाई या कितनी सच्चाई है ये हमें भी नहीं पता। यार तारक भाई होता है ये, ठीक है मान लेते हैं इजराइल अमेरिका जंग के मामले में तगड़े हैं बहुत तगड़े। लेकिन बात ये है कि जब एक जंग शुरू होती है आप उसके जो ग्राउंड रियलिटी है फौरन बाहर नहीं ला सकते, दोनों तरफ से नुकसान होता है। ये सिंपल सी बात है, जिसका जहाँ पे हाथ पड़ेगा वो उतना करता है। ऐसा ही है। लेकिन एक बात जो है ना कि जो अमेरिका और इजराइल ने सोचा ना कि भाई टॉप जो लीडर हैं उनके गिरा देंगे और जो है भाई रजीम चेंज हो जाएगी और जल्दी से हम जो है वो ना आसानी से जंग खत्म हो जाएगी, वो चीज़ में नाकाम हो चुके हैं, बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ऐसी बात है। अब ये बार बार अटैक करेंगे तो अगर साफ जा रहा है कि भाई अगर वो बड़े पैमाने पे अटैक करना शुरू हो गया तो भी तबाही होनी है। ये अब तो तबाही है हाँ, बाकी ये कि भाई इजराइल और अमेरिका इसमें कोई दोहरी राय नहीं कि भाई ताकतवर बहुत है, उनके पास जदीद हथियार है, उनके पास पैसा बहुत है। ईरान के पास पैसा भी नहीं है, अकेला ही है। वो थोड़ी बहुत अगर चाइना और रशिया हेल्प करते भी हैं तो वो पैसा उस लेवल की नहीं जिस लेवल की अमेरिका कर सकता है। वो कौन सी फ्री हेल्प कर दे, ऐसे ही फ्री तो कोई भी नहीं करता भाई। चलो जी, बाकी मीम जो है वो काफी बन रहे थे किम जोंग के। हाँ उसने बोला है सके नहीं, वो फेक ही न्यूज़ थी वो। लेकिन हाँ। उसने ये बोला है कि ये अपना पहले इजराइल की तरफ से वो जनरल खबर थी, उस ये खबर आई थी कि जो ईरान का एटमी पावर बनना वो जनूबी कोरिया से ज़्यादा खतरनाक है। फिर इनकी तरफ से ये आया कि अगर ईरान हमें अपनी जंग में या हमें ऑफर करे तो हम आराम से इसराइल को ख़त्म कर सकते हैं। वैसे कौन इजराइल किसी की जेब में खत्म घुसता होता है। है? इजराइल बहुत लंबा अरसा चलने के लिए जी। बनाया गया है और बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है। ऐसे। बाकी इन्वेड करना मुश्किल होगा इसलिए कि भाई ईरान का जो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे आके इन्वेड करना नामुमकिन वाली बात है। ऐसे ही है। कोई शक तो ठीक है भाई। बाकी ये कि दूसरे अगर इस तरह इन्वेड करने आएंगे तो भाई रशिया और जो है चाइना मजीद खुल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर यूएसए या इजराइल आके बैठ गया तो भाई खतरा ज़्यादा उनको भी होना है जी, उनकी तो- फिर खैर नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।